ये टोटल जो है मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड है। अब इसमें यहाँ पर देख लें, यहाँ पर जो है ये रेड है, ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड। अब ये टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स में दो कलर होते हैं, ब्लैक और उसके बाद दूसरा रेड। अब ब्लैक में और रेड में, ब्लैक में जो है यहाँ पर जो है 13 जो है वो डायमंड होते हैं और 13 जो है ये हार्ट होते हैं, ये 26 हो जाएंगे। और इसी तरह जो है ये जो है क्लब होते हैं और इसी तरह जो है दूसरा जो है नीचे यहाँ पर जो है ये ब्लैक वाला ये स्पैड्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लें, इसमें ब्लैक में भी 13 और 13 26 और रेड में भी 13 और 13 26। अब यहाँ पर जो है इस 13 में ये डायमंड होता है और ये हार्ट होता है और ये क्लब होते हैं और ये स्पैड्स होते हैं। अब यहाँ पे इन 13 में ये चार पार्ट बन गए हैं। अब इन 13 में यहाँ पे देख लें, क्योंकि डायमंड है, डायमंड में यहाँ पे पहला पहला के लिखा हुआ है, ये किंग होता है। और इसी तरह यहाँ पर जो है ये भी जे लिखा हुआ है, जैक है। और यहाँ पर जो है क्यू लिखा हुआ है, क्वीन है। और यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये एस है। अब इस डायमंड में एक एस, एक किंग, एक जैक और एक क्वीन हो गया। और बाकी यहाँ से 2 से लेकर 10 तक ये वाले कार्ड होंगे। ये टोटल जो है कितने हो गए, 13 हो गए। और इसी तरह यहाँ पर जो है जो इसमें हार्ट वाला है, अब हार्ट वाले में भी उसी तरीके से यहाँ पर एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा और एक एस होगा। और इसी तरह ये जो था क्लब वाला, इसमें भी एक जैक, एक क्वीन और एक किंग होगा और एक एस होगा। और इसी तरह स्पैड्स वाले में भी एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो है हार्ट वाले कार्ड 13, डायमंड वाले कार्ड 13 और क्लब वाले भी 13 और स्पैड वाले भी 13 हुए। अब इन 13 में से यहाँ पे क्वीन वाले टोटल कितने हो गए, यहाँ पे एक था, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। टोटल क्वीन वाले 4, किंग वाले भी कितने होंगे 4 और जैक वाले भी कितने होंगे 4 और एस वाले कार्ड भी कितने होंगे 4 होंगे। और इसी तरह जो है यहाँ से ये जो चीज़ें जो है यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 13.1 का। तो इसमें लिखा हुआ है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पर जो है 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये ताश के पत्ते जो है, ताश वाली जो है उसमें गेम जिस तरह होती है, यहाँ पर जो वही पत्तों की बात करनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें टोटल जो है ये कितने होते हैं, 52 जो है ये कार्ड्स होते हैं। और उन 52 कार्ड्स में अब ये चीज़ याद रख लें, इसमें जो है दो कलर होते हैं और एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। टोटल जो कार्ड्स होते हैं तो ये होते हैं 52। अब इन 52 कार्ड्स में तो यहाँ पर जो है यहाँ पे होंगे रेड कलर होगा यहाँ पे और इसी तरह ये होंगे ब्लैक। अब इन रेड में जो है तो यहाँ पे दो नाम होंगे। अब एक में होंगे यहाँ पर हार्ट लिखा हुआ होगा और इसी तरह जो है ये हो गए यहाँ पर डायमंड। अब हार्ट में 13 कार्ड होंगे और यहाँ भी इतने टोटल, इसमें जो है रेड वाले कितना होंगे 26 और ब्लैक वाले भी कितना होंगे 26। अब जो हार्ट है, अब हार्ट वालों में तो यहाँ पर जो है इसके कितना कार्ड हो जाएंगे ये 13 और डायमंड वाले में भी कितना हो जाएंगे 13। और इसी तरह जो है फिर जो ब्लैक वाले हैं इसमें जो है क्या होगा स्पेड्स और ये भी जो है कितना होंगे 13 और यहाँ पे क्लब्स और ये भी होंगे 13। अब इन 13 में तो यहाँ पर जो है एक जो होता है वो होता है किंग और दूसरा होता है क्वीन और इसी तरह एक होता है जैक और एक होता है एस। तो फिर अब बाकी जो है यहाँ पर जो कार्ड होते हैं ये कितने हो गए, 4 ये हो गए और बाकी यहाँ से 9 बच गए। अब 9 जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं 2 लिखा हुआ होता है, 2 से लेकर 10 तक यहाँ पर बीच में ये कार्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ होगा, तो ये 9 कार्ड ये हो जाएंगे, 4 ये 13 पूरे हो जाएंगे। अब इसमें भी इसी तरह, तो यहाँ पे क्या होगा किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा और एस होगा 2 से लेकर यहाँ पर 10 तक। और इसी तरह यहाँ भी किंग, क्वीन, जैक और एस और बाकी जो होंगे वो ये वाले कार्ड होंगे। और यहाँ भी इसी तरह किंग, क्वीन, जैक और इसी तरह जो है फिर यहाँ पर एस होगा, बाकी 2 से लेकर कहाँ तक
10 तक होंगे। अब यहाँ पे जो है हमने जो क्वेश्चन करना है, अब इसी के सोल्यूशन में थोड़ा सा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें वो कहता है 52 है, इसका मतलब n इंटू एस जो है हमारी जो सैंपल स्पेस होंगी वो टोटल होंगी 52 कार्ड्स होंगे। अब नंबर 1 में देखें, नंबर 1 में हमने ये करना है आप क्वीन, वो कहता है जो आपने फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्वीन की करनी है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लेट कर देंगे, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that selecting card is queen। अब वो कहता है हमने जो है किसकी जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्वीन की, तो उसको हमने कोई इवेंट ए का नाम दे दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे ए इक्वल, अब क्वीन वाले जो कार्ड थे तो वो कितना थे, एन इंटू ए जो है किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें किंग क्वीन, क्वीन क्यू 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे क्वीन वाले हो गए 4 कार्ड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड कर लें तो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यह बन जाएगा n इंटू ए ओवर n इंटू एस, तो ये बन जाएगा 4/52। अब यहाँ पर जो है इसको काट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 1 आर 4, यहाँ पे 4 1 आर 4, 4 3 आर, इसमें क्या बन जाएगा 50 इन 12 बन जाएगी ये वाला। जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, अब ए कौन सा इवेंट था, ए जो इवेंट था वो क्वीन वाला था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/13। अब यहाँ से जो है नंबर 1 में हमने ये फाइंड कर लिया। अब नंबर 2 में देखें, नंबर 2 में क्या कहता है, नंबर 2 में वो कहता है नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, क्योंकि नेदर आ गया नॉट आ गया, पहले हम इसकी जो है अक्कर के लिए करेंगे फिर नॉट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी द इवेंट, अब कौन सा जो है द इवेंट सेलेक्टिंग कार्ड इज क्वीन एंड जैक। अब क्वीन और जैक की हमने बात करनी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वीन और जैक, अब यहाँ पे देखें क्वीन वाले कितनी थे 4, जैक वाले भी कितने हुए 4, तो टोटल कितने हो गए ये 8। तो n इंटू बी जो है मैं लिख सकता हूँ ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब हम इसकी आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस इक्वल टू 8/n इंटू एस 52 था। अब यहाँ पर जो है इसको कट कर दें, तो अगर यहाँ पे 4 के टेबल से कट कर दें तो ये बन जाएगा 4 2 आर 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, तो ये बन जाएगा 2 ओवर यहाँ पर 13। अब इसमें से ये जो है हमारा एक आंसर आ गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसकी आ गई, यहाँ पे आ गई किसकी, क्वीन और जैक की। हमने फाइंड करनी है नेदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी प्राइम बी द इवेंट नॉट क्वीन, या फिर यहाँ पे जो है नॉट क्वीन, और इसी तरह जो नेदर क्वीन या नार जैक यहाँ पर लिख दें, नेदर क्वीन नार जैक। अब यहाँ पे जो है इसकी फाइंड कर लें। अब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना थी 2/13, तो ये बन जाएगा 13 13 1 13 माइनस 2, तो ये बन गया 11/13।
13। ये बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम। तो इसी तरह जो है ये इस क्वेश्चन में हमने ये चीज फाइंड करनी थी। नाइन में भी उसी तरह है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड n into s इज इक्वल टू 52 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। नंबर 1 जो है यहाँ पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है। तो हम पहले इवेंट लेट कर देंगे, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट गेटिंग अ जैक। अब यहाँ पे चेक करें जैक कितने थे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n into a इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n into a ओवर n into s, 4 ओवर 52 और इसी तरह इसको काट कर दें तो ये बन जाएगा 1/13। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस की हमने फाइंड कर ली है। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है अब उसकी तरफ चलें। अब सेकंड में वो कहता है नो डायमंड, डायमंड ना हो तो सबसे पहले नो आ गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग। अब इसमें क्या आना चाहिए, डायमंड आना चाहिए, गेटिंग डायमंड। अब डायमंड वाले कार्ड चेक करें, डायमंड वाले कार्ड कितना थे, यहाँ पर हार्ट, यहाँ पर जो है और ये डायमंड, डायमंड वाले टोटल थे कितना 13 जे वाले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया 13। अब इसी तरह यहाँ पे n इंटू बी 13 है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस, ये आ गया 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 ओवर यहाँ पर 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो यहाँ पर b था, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू इसको कट कर दें तो ये 1/4 आ जाएगा। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ b फाइंड होगी, लेकिन हमने लो डायमंड के लिए करना था तो इसको फिर हम यहाँ पे लिख देंगे लेट बी प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नो डायमंड। अब जब नो डायमंड है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है 1/4, 1/4। तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 1 4, 4 माइनस 1 तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम जो है वो किसके इक्वल है 3/4। इस तरह जो है यहाँ से हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी।